मां गोमती के तट पर और रामायण कालीन बिजथुआ धाम के समीप इस सरस्वती मां सरस्वती के इस प्रांगण में आज मुख्य अतिथि के रूप में जो अभी हम लोग उनका आशीर्वचन प्राप्त किए और अभी वो किसी कारणवश चले गए, ऐसे भी आए हुए सब जिनका अभी हम लोग आशीर्वचन प्राप्त किए और एक नई सीख मुझे लगता है जिसने ध्यान से सुना होगा, चाहे वो हमारे बहन भाई होंगे या शिक्षकगण होंगे, क्योंकि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। श्रीमान शेषधर द्विवेदी जी भाई साहब, अभी आपने जो वक्तव्य दिया है यह जरूर किसी न किसी बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। श्री गोपाल जी भाई साहब, श्री रामसकल शुक्ल भाई साहब, श्री गिरवर भाई साहब, रत्नेश भाई साहब, जटायु चाचा, श्री प्रधानाचार्य अशोक उपाध्याय भाई साहब, और जिनकी वजह से जिन्होंने मुझे यह परम सौभाग्य दिया आप सबके बीच में आने का, ऐसे हमारे प्रधानाचार्य अवधेश भाई साहब, जिनकी वजह से मैं आज आप सब इतने प्यारे अन्य जिलों के बच्चों से के सामने मैं खड़ा हो पा रहा हूं। यह जो अभी भाई साहब ने बहुत ही अच्छा बात किया कि शिक्षा और संस्कृति पर यह एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि मैं जानता हूं, मैं भी यहीं से उठकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मैं जानता हूं जीत और हार के बाद कुछ बचता नहीं है, ऐसा हम लोगों को लगता है, क्योंकि अब ट्रॉफी मिल गई या जो जिनको जीतना है वो जीत गए, तो अब ये होता है कि उठो और चलो। लेकिन हम लोगों को खेल से हमेशा यह सीखना चाहिए। हमने क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी गेम देखा है, क्या किसी एक ट्रॉफी से वह चीज खत्म हो जाती है क्या? अगर एक ट्रॉफी मिल जाती है तो हम अगले के लिए हम आगे बढ़ने के और अगले मुकाम पे पहुंचने की हम लोग प्रयास करने लगते हैं। उसी तरीके से शिक्षा और संस्कार कभी जीवन में, अगर यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे भाई और बहन, कोई भी व्यक्ति कोई भी मुकाम ऐसा नहीं छूटेगा जो हम प्राप्त ना कर सकें। आज आप सबको, जो आप सबके माता पिता जो संस्कार आप लोगों को देते हैं और उनको महसूस होता है कि अभी हमसे कुछ छूट जा रहा है, उसके लिए वह इस विद्या के मंदिर में जब भेजते हैं तो वह उन माँ बाप सभी का दायित्व का निर्वहन जो गुरुजन करते हैं, ऐसे हमारे सभी आचार्य को मैं प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं इस विद्या मंदिर प्रांगण को, जहां पर अन्य कॉन्वेंट जैसे विद्यालय, जहां हम लोगों को हाय हेलो की परंपरा में हम लोगों को लीन कर दे रहा है, जो गुरुकुल की पद्धति थी उसको खत्म करके, उसको नष्ट करके हमारे इतिहास को पीछे छोड़ने का जो काम किया है, उसमें यह विद्या भारती ने पूरे देश में आज अपने ऐसे भाई बहनों को आगे बढ़ाकर ऐसे शिक्षित करके जो संस्कार बचाने का काम किया है, वह कोई और विद्यालय नहीं दे सकता है। हम लोग गौरवान्वित, हम लोगों को महसूस होना चाहिए कि हम लोग विद्या भारती विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं, जहां हमेशा, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि किताबी ज्ञान ही सब कुछ होता है। अगर किताबी ज्ञान ही सब कुछ होता तो आईएएस या पीसीएस का जब इंटरव्यू होता है तो वहां यह नहीं देखा जाता कि आप अंदर कैसे प्रवेश कर रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे हैं, आप वस्त्र कैसे पहने हैं और आप बोल कैसे रहे हैं। यह वही संस्कार है और मुझे यकीन है, क्योंकि मैं खुद शिशु मंदिर से का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, तो मैं यह जानता हूं कि
जो विद्या मंदिर शिशु मंदिर से पढ़कर जो आगे बढ़ा है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। वो कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ हो या ना हो, वो कितनी डिग्रियां ले सकता है इसका नहीं पता है, लेकिन उसके अंदर संस्कार ऐसे होंगे। पिछले 2-2.5 घंटे से लगा